सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कर रहे हैं पटवारी का पेपर सॉल्व, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये हम कर रहे हैं सॉल्व। और मैं आपको बता दूं कि अंतिम वार और अंतिम ये हमारा जो सेशन है वो है अंतिम वार पटवारी पार। ठीक है, क्या करना है, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है और सभी दोस्तों को बताना है कि हमारे जो सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, ये आज का दिन है, आज के दिन में हमको ये करना है सॉल्व। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करना है, सिर्फ आज के दिन का हमारा जो काम है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा काम बनता है और ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है सिर्फ आज के दिन। आज का दिन है हमारे पास और कल का दिन है, तो कल तो आप आराम करोगे, है ना। कल आप करोगे नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से हमको कम से कम नहीं तो 30 नंबर, 30 क्वेश्चन का हमको फायदा होगा। 30 क्वेश्चन का नंबर का नहीं, हाँ 30 क्वेश्चन का हमको फायदा होगा। अगर आप करोगे तो आपका होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है। तो यार कुछ टीचर ना कुछ भी बोलते हैं कि 2 दिन पढ़ के कुछ नहीं हो सकता। भाई 2 दिन अगर आप जी जान लगा दो, 30 दिन वाली मेहनत आप अगर 2 दिन में कर लो, ठीक है, जो 30 दिन में आप करते हो उतना 2 दिन में कर लेते हो, बहुत आगे निकल जाते हो। 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ना। और मैंने तो आपको सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी बता दिया कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। यहाँ से आपके 30 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर ऐसे चल कर आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक मास्टर क्या कह रहा था पता है, कब्जा करो किसी के घर जाके। हाँ, खरीदो मत, जमीन मत खरीदो, मिट्टी मत खरीदो, गाड़ी मत खरीदो, लोहा मत खरीदो। क्या करो, कब्जा करो उसको, उसी के घर में जाके कब्जा कर लो। समझ में आ जाएगा कब्जा करना क्या होता है। ऐसे भी मास्टर है अपने यहाँ, और उनको इतना तुम लोगों ने क्या किया है, सर पे चढ़ा के रखा है, इतने ज़्यादा फेमस कर रखा है। 500 500 रुपये का कोर्स निकाल के लेके आते हैं वो। बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है ऐसे मास्टरों को। ठीक है, कब्जा करने की बात कर रहा है। अगर मान लो तुम कुछ खरीद नहीं रहे हो और तुम किसी का कब्जा कर रहे हो, तो सारे लोग एक साथ मिलकर कब्जा करने लगे तो कहाँ कब्जा करेंगे, पूरी दुनिया में। चलो सारे भारतीय मिलके हम चलते हैं उसके घर और उसको बताते हैं कि कब्जा करने का मीनिंग क्या होता है। इनको सर पे नहीं चढ़ाना है, समझ रहे हो ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है। और एक मास्टर कह रहा था कि 2 दिन पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। भाई कुछ लोग होते हैं जो 2 दिन करके पेपर निकाल लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, होलकर राजवंश की खोज किसने की थी। अब देखो, होलकर राजवंश की भी खोज की जा रही है। हाँ, खोज किसने की थी, स्थापना की बात होती तो वो बात अलग थी। मल्हारराव होलकर ने की थी, तो अच्छा, तो ये फाउंडेड है। ये गलत हो गया ना, खोज जो है वो इसका मीनिंग नहीं, स्थापना किसने की थी वो आना चाहिए था। मल्हारराव होलकर जी ने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, तो ये आमिर खान ने की थी। ठीक है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना। ठीक है, भारत की खोज राजस्थान द्वारा की गई थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज की गई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, अच्छा, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो किसने लिखा था, वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया था। द इंदौर घराना वेल नाउ फॉर साइनिंग ख्याल वॉज फाउंडेड बाय, अच्छा ये बोल रहा है कि जो इंदौर घराना जो है एक नाम है, ठीक है, वो किसने फाउंड किया था, घराने की बात नहीं हो रही है ना, कि वो वंश को ही किसने पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य पहले चुनाव आयुक्त थे, तो वो है सुकुमार सेन जो थे वो पहले चुनाव आयुक्त। देखो यार, बाकी याद रखना या नहीं रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला और वर्तमान याद रखना है इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा सेंसर सेशन जो है वो एकदम क्या करेक्ट चल रहा है या नहीं। चलो, अ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलो बढ़िया से सेशन चल रहा है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, शांति से चल रहा है एकदम मज़े से। ठीक है, तो 25 जनवरी को हम ये मनाते हैं। किस मीडिया समूह ने 2017 में आईपीएल के लिए 5 साल का मीडिया अधिकार जीता है, तो ये स्टार इंडिया ने 5 साल के लिए मीडिया अधिकार जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
रत्नुकर क्या है, स्नूकर है ना। हु वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2016, तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2016 किसने जीता, तो यह आदित्य मेहता, इन्होंने जीता है 2016 का स्नूकर चैंपियनशिप। तो ये नहीं आएगा, आ भी सकता है पर इतना आईएमपी नहीं है ये, क्योंकि ये 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कारगिल युद्ध को अन्य किस रूप में जाना जाता है, तो ऑपरेशन विजय के रूप में हम कारगिल युद्ध को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य है, तो यह है उड़ीसा, जो कि एक भारत का स्थल सीमा राज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंडलॉक स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो चारों तरफ से मतलब भूमि से नहीं घिरा हुआ है वो कौन सा राज्य है, ये है उड़ीसा। देखो छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ है, झारखंड भी पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ है, हरियाणा भी पूरी तरीके से घिरा हुआ है ना। इनकी बाउंड्री जो है वो किससे टच नहीं करती, तो तटीय क्षेत्रों से टच नहीं करती, तटीय क्षेत्रों से मतलब समुद्र से टच नहीं करती बाउंड्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीर्षक आई डू वॉट आई डू किस जो है वो किसकी किताब है, मतलब हाल ही में जिसने रचना की थी वो किसकी किताब है, वो है रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आप फोटो में आप उनका जो है सिग्नेचर देख सकते हो। मैं अदा करने का वचन देता हूँ, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 1000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, जो पहले नोटों में आते थे, तो 2000 के नोट में भी यह मिल सकता है। ठीक है, तो जो है रघुराम राजन जी ने यह बुक लिखी है, आई डू वॉट आई डू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है, जो चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो जो चित्रकूट है वो सतना जिले में है। क्या किस में है, सतना जिले में चित्रकूट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पट्टियनदाई मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है, ये स्थित है सतना जिले में। कहाँ स्थित है, सतना जिले में। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं श्री नट नागर शोध संस्थान, हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है पचमढ़ी में, और पचमढ़ी में बहुत सारी चीजें, डचेस फॉल है, बी फॉल है, पांडव गुफा है, और वहीं पर है तवा जलाशय, तवा नदी के ऊपर बना है और सड़क का सबसे लंबा पुल, और बोरी अभ्यारण्य भी वहीं स्थित है, कहाँ, होशंगाबाद में। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, यह है नेमावर में है, देवास में सिद्धेश्वर मंदिर है वो नेमावर में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस निमाड़ को पेरिस के रूप में उल्लेखित किया जाता है, तो ये बड़वानी जो है, देखो एक होता है वो पूर्वी निमाड़, एक पश्चिमी निमाड़, तो ये जो है बड़वानी जो है इसे हम निमाड़ के पेरिस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश, जो है आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान जो है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का। और जो हमारे मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उससे पहले हम थे भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, जो कि अब राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है, तो ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह मान्यता दी है जीवित संस्थाओं के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत के मिसाइल मैन से कहते हैं। अब यार इतना आसान क्वेश्चन आया है, तो मिसाइल मैन जो है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन रह चुके हैं, मतलब इनको हम जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। भारत सरकार ने किस एयरलाइन को निजीकरण करने की योजना बनाई है, तो एयर इंडिया को हमने निजीकरण की योजना बनाई है, और इसका निजीकरण हो गया है, टाटा ग्रुप ने इसको खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो मैथ्स का है, लेकिन हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी के क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा, हिंदी उपभाषाओं को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया गया, तो 5 वर्गों में हिंदी भाषा उपभाषाओं को विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है, तो अघोष, अघोष जो है वर्णों से, अघोष वर्णों से हमें ये हवा यंत्रियां जो हवा बिना हवा यंत्रियों के ये
टकराए बाहर आती है, खरगोशी कुछ बोलते हैं। तो इनमें से जो है, उनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो जो बैल है वो दीर्घ मात्रा वाला है, और जो लघु मात्रा है वो ये। अगला क्वेश्चन है, इस शब्द की वर्तनी सही है? तो जो उज्जवल है वो यह है, ये वाला सही आंसर है। ये इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मैं सही बताऊं आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। विसर्ग स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को खालिस्तान संधि कहते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है विसर्ग संधि। हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। और दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो जो कष्ट है वो दुख का पर्यायवाची है, और विलोम होता तो क्या होता? सुख होता ना। और ये प्रॉब्लम मुझे फिर से करने लगा, तो मैं इसको कर देता हूँ फिर से क्लोज, डोंट सेव। अब मैं कर लेता हूँ इसको फिर से ओपन, और उम्मीद करता हूँ कि ये सही से सब कुछ क्लियर चले। ये टेक्निकल इश्यू है, पता नहीं क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। ये आ रहा है, मैं इसको देखूंगा क्या प्रॉब्लम है, बट सेशन खत्म होने के बाद देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम चल रहे थे हिंदी वाले सेक्शन में ना। चलो हिंदी वाले सेक्शन में हम चलते हैं। और ये रहा हमारा हिंदी वाला सेक्शन। और हमारा क्वेश्चन क्या था? ये बैल वाला था, तो ड्रॉ वाला सेक्शन। कौन सा शब्द सही है? उज्जवल सही है। स्वर, हाँ, हमने ये नहीं किया क्या? विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से पन खालिस्तान में कहते हैं, तो हमें सिर्फ विसर्ग संधि कर लिए थे इसको। तो का पर्यायवाची है कष्ट। अगर विलोम शब्द होता तो क्या होता? सुख होता। अगला क्वेश्चन है, जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, और जो ज्यादा जानता है उसे हम ज्ञानी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? ज्ञानी। दुरात्मा का संधि विच्छेद है धन आत्मा, इसका दुरात्मा का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, परार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो परार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रति का प्रति से बना क्या है? प्रति से बना उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? तो जो वह है प्रति उपसर्ग से बना है वो है प्रतिकूल। प्रतिकूल जो है वो प्रति उपसर्ग से बना है। घर द्वार में जो है वो कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, घर द्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बुरी राय देना पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अब हम कहते हैं ना कि किसी ने कुछ पट्टी पढ़ा दिया भाई, तो उसको हम कहते हैं बुरी राय देना पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। आजकल मास्टर लोग ये बहुत काम कर रहे हैं, पट्टी पढ़ाने का बहुत काम कर रहे हैं, बुरी राय देने का बहुत काम कर रहे हैं मास्टर लोग। ठीक है ना? जो मास्टर लोग क्या कहते हैं, खुद मैं अभी बताया, अभी अगले पिछले ही इसमें, अब इसी सेशन में क्या बताया मैंने, एक मास्टर कहता है कि जाकर कब्जा करो, खरीदो मत, मिट्टी मत खरीदो, सोना मत खरीदो, मगर कब्जा करो बोलते हैं। कोई जाके अगर उसके घर में कब्जा कर ले तो उसको कैसा लगेगा? तो जो एथिकल बातें हैं उसको छोड़ के लोग कुछ भी बकते हैं। एजुकेटर हो भाई, तुमको इतना सर पे चढ़ा के रखा है बच्चों ने, तुम कुछ भी बोलोगे। ध्वनि का शुद्ध रूप है, तो जो है वो है ध्वनि, है ना? ध्वनि शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो जो भक्ति है वो भक्ति रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन आया पंक्ति वाला, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसे मैं एक बार पढ़ता हूँ, थोड़ा मजेदार लग रहा है। जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप, है ना? तो ये इसका राइट आंसर है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जो है परामर्थ का विलोम शब्द विलोम पंक्ति बताना है। अब मैं स्वार्थ की भावना से उठकर ऊपर उठकर काम करता हूँ, ये है जो है परामर्थ का विलोम शब्द। तो ये राइट आंसर है ना? तो स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यह है, प्रत्युन्नति इस शब्द के लिए अनेक शब्द चुने, तो जो है अतिशीघ्र सोचना, ये प्रत्युन्नति है। अगला क्वेश्चन है, जो कड़वा बोलता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? उसे हम कटुभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटुभाषी कहते हैं। स्त्री का पर्यायवाची है वनिता, वनिता है स्त्री का पर्यायवाची, और ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसी में पटवारी के पेपर में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। देश निकाला का समास विग्रह बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देश से निकाला। ये हमारा देश निकाले का पर्यायवाची है। क्या है? समास विग्रह। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। तो इकोनॉमी पंचायती राज जिसको आज हम मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश में कितने
जलवायु क्षेत्र है तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जलवायु क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में। बैंक सखी का सामान्य रूप से एक खालिस्तान है, ये है SHG मेंबर हु एक्ट एस ए बैंक एजेंट, जो है सदस्य जो बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है, मतलब जो स्वयं सहायता समूह है उनकी बात हो रही है, उन्हें हम बैंक सखी कहते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एजेंट के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत का HDI, हाँ, तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसकी रैंक क्या है, वो है 131 है हमारा जो HDI है, क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, HDI रैंक। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है, तो इसका जो राइट आंसर है अकुशल मजदूरों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके पुरानी गरीबी का परिचयन करना, है ना, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो जो राइट आंसर है वो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये आता है स्वच्छता कार्य। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे फार्म मैकेनाइजेशन डिवाइस कृषि नवीनीकरण उपकरण नहीं माना जाता है, तो हम इसे कहते हैं जो है बल लॉक, जो बलॉक है हम उसको नहीं मानते, इसमें बैल आ गया है, ठीक है, तो बैल नहीं है, बल लॉक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है, मतलब हमारे जो वन से उत्पादित उत्पादन होने वाले उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है, वनों से निकलने वाली वस्तु के, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंध्य हर्बल्स, ये हमारा ब्रांड नेम है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के वनों का। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया है, तो ये 2001 में किया गया है। और क्वेश्चन है, NMAET निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप इस शेयर को मतलब इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने मित्रों के साथ, है ना, और ये आपके लिए आज के लिए बहुत लाभकारी सेशन होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के लिए, क्योंकि पेपर परसों के दिन है, इसलिए समय कम बचा है, इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए, ठीक है। आम आदमी बीमा योजना खालिस्तान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसका जो राइट आंसर है वो है 48 पहचान वाले 48 पहचान वाले व्यावसायिक पेशेवर समूह और ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए, ठीक है, क्या करती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को खालिस्तान से प्रतिस्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से को प्रतिस्थापित किया गया था, है ना, ये पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, अब इसका नाम क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इससे प्रतिस्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, तो ये आर्टिकल नंबर 14 है, जो कि है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 40 कहता है, आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, और साथ ही में ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में ये अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 1992 में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि क्षेत्र गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाता है, जो डेयरी उद्योग है उसे हम किसके रूप में नहीं मानते हैं, गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में हम नहीं मानते हैं, मतलब वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है डेयरी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है, खेत तीर्थ योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसको जो राइट आंसर है वो है किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर विशेषज्ञों के पास भेजना, मतलब जो किसान है उनको आधुनिक जो टेक्नोलॉजी निकल रही है उसके लिए उन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के पास भेजना और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 2015 में ICAR अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक फलों और सब्जियों की फसल हानि के बाद फसल का घाटा खालिस्तान होने का अनुमान है, तो ये होने का अनुमान है 4.58 से 15.88% नुकसान होने का। तो देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये डाटा वाला क्वेश्चन इतने पुराने नहीं करना है। निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य
नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ये ग्राम सचिव का कार्य नहीं है, ये कार्य है ग्राम पंचायत के जो सरपंच जी होते हैं उनका कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सचिव का काम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। रिकॉर्ड और रजिस्टारों की मरम्मत करना, जो रिकॉर्ड रखना, डाटा को अच्छे से रखना। ग्राम सभा के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। हाँ, आवश्यक कदम उठाना। ठीक है, ग्राम सभाओं की बैठकों का कार्य विवरण तैयार करना, जो भी कार्य है, देखो अध्यक्षता कौन निभाएगा, जो है हमारे सरपंच जी निभाएंगे, लेकिन जो सचिव का काम है, उनका जो भी काम है सरपंच जी का, वो सारे काम कौन करेगा, सचिव करेगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों के वित्तीय समावेश के कार्यक्रम का नाम बताइए। तो हम उसे कहते हैं स्वाभिमान कार्यक्रम, जिसका सरकार द्वारा संचालन किया गया। एटीएमए का फुल फॉर्म क्या है? एटीएमए की बात हो रही है, एटीएम की नाम नहीं हो, एटीएम एटीएम की बात नहीं हो रही है। तो प्रौद्योगिकी का प्रसार करना इसका मुख्य कार्य है। फुल फॉर्म नहीं है, कार्य पूछा है ना, क्या है, फुल फॉर्म नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले ग्राम रोजगार दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तो नौकरी की मांग और शिकायत निवारण दर्ज करना, ये होता है मनरेगा योजना का कार्य। नौकरी देना मतलब ना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। कंप्यूटर से संबंधित पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 बिट में कितनी बाइनरी निर्मित की जा सकती है? तो ये है 256 बाइनरी निर्मित की जा सकती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और साथ ही में ये क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होने के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, जो सी प्लस प्लस है वो लैंग्वेज है, बेसिक भी लैंग्वेज है, जावा भी लैंग्वेज है। जो लोटस है वो एक लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एम एस एक्सेल 2007 में खालिस्तान मैथ फंक्शन का एक उदाहरण है। तो ये जो SQRT है वो एक मैथ फंक्शन का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, तो कहता है कंप्यूटर में एंटीवायरस इसके लिए इंस्टॉल किया जाता है। एंटीवायरस जो हम इंस्टॉल करते हैं वो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने के लिए इंस्टॉल करते हैं, जो हमारी फाइल को डैमेज कर सकता है। कौन? वायरस, कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं वो। ठीक है, और हमारे निजता को हनन पहुंचा सकता है, हमारी प्राइवेसी को हनन पहुंचा सकता है, इसलिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। खालिस्तान का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है जो एक अनाधिकृत प्रयोक्ता और प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। तो हम इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के कारण ये ना, ट्रोजन हॉर्स का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन क्या है? इसको हम, कोई फाइल है उसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद अगर हमको फिर से उसको रिस्टोर करना है तो उसके लिए हम तो जो है रिसाइकिल बिन में जाकर रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट डिलीट हो जाती तो हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। डिलीट की गई फाइल के लिए एक अस्थायी स्टोरेज है, तो ये बात सही है। ठीक है, लेकिन हमारी जो स्टोरेज फुल होते रहती है अगर हम रिसाइकल बिन से इसको डिलीट नहीं करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द सांकेतिक का से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वो है चार्ट। चार्ट जो है वो इससे संबंधित है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, वह एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर? इसको अभी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बंद कर दिया गया है ना। और बाकी जो गूगल क्रोम है और मोजिल्ला फायरफॉक्स है वो सारे क्या है, वेब ब्राउजर हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो स्पीकर है सामने से दिख रहा है आपको, ये स्पीकर है जो आउटपुट डिवाइस है। माइक जो है इनपुट डिवाइस है, माउस जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन का क्लिक, मतलब किस बटन पर क्लिक करेंगे? तो जो ऑटो सम बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ऑटो सम बटन पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? तो हमारा क्वेश्चन कहता है, MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है? तो जो है जूम जो कमांड है वो उपलब्ध नहीं होती है पेज लेआउट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्ड डिस्क, जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक
उदाहरण है, एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव निम्न होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेमोरी के बिना हो ही नहीं सकता। सीपीयू मेमोरी के बिना, सीपीयू हो गया तो मेमोरी, अगर मान लो सीपीयू है और मेमोरी नहीं है तो नहीं चलेगा, और मेमोरी है और सीपीयू नहीं है तो फिर भी नहीं चलेगा। तो चाहिए तो सब चाहिए, है ना, सीपीयू और ये मेमोरी। तो आईओ, ये क्या है यार, आईओ, आईओ का फुल फॉर्म नहीं दिया गया इधर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमएस एक्सेल 2007 में सिंबल ग्रुप किस टैब में उपलब्ध होता है? तो ये इंसर्ट टेक्स्ट में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीजीए का फुल फॉर्म है, जो वीजीए पोर्ट है जिसको हम मॉनिटर से, कंप्यूटर से मॉनिटर, सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, उसको हम वीजीए पोर्ट कहते हैं। तो जो वीजीए पोर्ट का फुल फॉर्म है वो है वीडियोग्राफिक अरे, मतलब एरे जो है, वीडियोग्राफिक्स एरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है? जो है वो www.google.com ईमेल सिस्टम नहीं है। hotmail.com ईमेल सिस्टम है, आउटलुक ईमेल सिस्टम है, याहू मेल एक ईमेल सिस्टम है। अब ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारे सेशन का। वो है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा टेराबाइट में संचयन किया जाता है, मतलब टीबी में संचयन किया जाता है, और मेगाबाइट और ये सब थोड़ा देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल का उपयोग निम्न में एमएस एक्सेल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो हम इसका उपयोग करते हैं स्प्रेड शीट्स के लिए, हम इसका उपयोग करते हैं। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो हम करते हैं कंट्रोल यू का उपयोग करते हैं हम। जैसे ये वाला जो सिलेक्टेड है तो इसके नीचे अंडरलाइन करना है, तो सिलेक्ट करो उसको और कंट्रोल यू दबा दो, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, और अंडो का उपयोग करते हैं कंट्रोल यू, और कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं सेव करने के लिए, और कॉपी के लिए करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एस का हम करते हैं सेव करने के लिए, है ना, हो गया। कंट्रोल पी का करते हैं प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल और क्या बताऊं, इतना काफ़ी है। हाँ, तो अंतिम बात ये है, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा हर एक क्वेश्चन में, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 मिनट का हम ये सेशन रखें ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि हम पटवारी का क्वेश्चन कर रहे हैं, एमपी पटवारी का 2017 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, उसी के साथ में क्यों इम्पोर्टेंट है ये लास्ट दिन बचा है पटवारी के एग्जाम का, और हम इसको क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतिम दिन में अगर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पेपर में बहुत बड़ी भूमिका होगी क्वेश्चन पेपर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखो अब 30 से 40 नंबर इसमें आएंगे, बढ़ जाएंगे आपके 30 से 40 क्वेश्चन, नंबर नहीं क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। हर बार यार मैं नंबर बोल देता हूँ, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ठीक है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो तो आपको 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपके 40-50 नंबर आ रहा है तो आपको 80 नंबर आप अराउंड पहुंच जाते हो, तो पास तो आप वैसे ही हो गए। हाँ, वैसे ही नहीं हुए, आपको क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा तब आप पास हो गए, है ना। कोई कुछ कहता है कि 2 दिन पढ़ के कोई पास नहीं होता, भाई हो जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। ये एक रामबाण इलाज होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाकर आप अच्छे नंबर ले आओ, ये एक रामबाण इलाज होता है। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना है। आज का समय है, कल का समय, कल तो आराम करोगे, आज का समय है, आज दिन भर पढ़ लो, जितने क्वेश्चन पेपर है वो पूरे लगा लो। 2 ऑप्शन है आपके पास आपको क्वेश्चन पेपर लगाने के, या एक तो आप वीडियो देख लो जो मैंने बहुत शानदार तरीके से बनाया हूँ, है ना, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ। ये हमारा कौन सा 31वां हमारा सेशन है, 31 वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये अंतिम, मतलब 31 वीडियो अंतिम नहीं है, और भी वीडियोस आएंगे अभी, हाँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। तो ये 31 वीडियो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, स्पीड कम करके देख सकते हो, जैसी आपकी स्थिति है, जैसा आपको समझ में आया वैसा आप देख सकते हो। ठीक है, हेडफोन लगाकर आप चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, या जो भी आप कर रहे हो ना, कार में सुन सकते हो, या आप वहाँ सुन सकते हो, कोई भी काम कर रहे हो आप हेडफोन लगाकर सुन सकते हो, है ना। अब दूसरे जो ऑप्शन है वो है कि आप जाकर जाओ एमपीपीएवी की वेबसाइट में, वहाँ जाकर आप ये सारे पेपर डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको फिर आप बैठकर लगा लो। तो ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मैंने इसमें सब आसान कर दिया हूँ, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और ये चालू कर लेना। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आज कर रहे हो तो कल आपको ये फायदा दिलाएगा। ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है,
अगर रिवाइज हो सकता है तो रिवाइज कर लो, बाकी नया कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ लगाना है तो क्वेश्चन पेपर लगाना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ में इस सेशन को हम करते हैं एंड। और जय राम।